नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 3 कितने वर्ग। देखिए पेज नंबर है 130 से देखिए दिया है। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम पाठ 3 कितने वर्ग, इसके प्रश्नों के आंसर हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से खोज कर हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप आगे के इसी प्रकार के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ दिया देखिए अ नंबर का किस आयत का परिमाप छोटा होगा। देखिए यहाँ पर दो आकृति दी गई हैं। तो ए नंबर की आकृति का देखिए परिमाप कितना है, 16 सेंटीमीटर है, और बी नंबर की आकृति का परिमाप कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे यहाँ पर किसका परिमाप अधिक है, ए नंबर की आकृति का। और प्रश्न में यहाँ कहा गया है कि किस आयत का परिमाप छोटा है। तो देखिए आकृति बी आकृति का परिमाप छोटा है, तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, ब किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि ए नंबर की आकृति और बी नंबर की। तो देखिए ए आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि देखिए इसमें वर्गों की संख्या और इसका क्षेत्रफल देखिए कितना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग हैं, और इसमें देखिए 6 वर्ग हैं। तो ए नंबर की आकृति में अधिक वर्ग हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न दूसरा, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसमें जो त्रिभुज बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यह जो रेखा है, ये त्रिभुज है, ये वर्गों को 2 भागों में बांटती है इस वर्ग को। तो देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा होगा। तो हम यहाँ देखेंगे इस प्रकार से, अगले पेज में देखेंगे, पेज नंबर 131 में त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का आधा अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आप देखिए इसका अध्ययन आप अपनी गणित की कक्षा 5 की जो पुस्तक है, इसके पृष्ठ क्रमांक 40 में देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें ब नंबर है, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। देखिए यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए जो वर्ग बने हैं इनका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो नीचे जो दी गई आकृति वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो वर्गाकार आकृति बनी है, इसका क्षेत्रफल देखिए हम यहाँ बता सकते हैं कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ग हैं पूरे, और इसके बाद देखिए यहाँ आधा और आधा, इसको हम 1 वर्ग मान लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ दिया है 1 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, अतः वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ दिए गए आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है। जो ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए 30 वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल है, तो इसका आधा 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला 132 नंबर के पेज में दिया है प्रश्न, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। यहाँ जो आकृति दी गई है, इसका अनुमानित क्षेत्रफल हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं इस आयत में। तो देखिए यहाँ पर इस पत्ती ने कितने वर्गों को घेरी है, हम यहाँ देख लेंगे। देखिए तो कितने वर्ग हैं, 1 और 2 वर्ग, और फिर ये आधे आधे वर्गों को भी यहाँ हम गिन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल, अनुमानित हमें बताना है, तो 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप गिन सकते हैं। यहाँ देखिए 1 2 वर्ग, और यहाँ आधे आधे 3 वर्ग, और ये देखिए आधे 4 वर्ग,
तो हम अनुमानित 5 वर्ग यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मान सकते हैं, क्योंकि पैमाना में दिया है कि 1 वर्ग हम मान सकते हैं, 1 वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर, तब पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा, 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला दिया है प्रश्न 5वां। देखिए यहाँ पर आकृति दी गई है, यहाँ पर एक आकृति इस प्रकार से है और बी नंबर की आकृति इस प्रकार से है। अब दिया है उपरोक्त आकृति ए और बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। देखिए आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि यहाँ पर वर्गों की संख्या और इसका क्षेत्रफल यहाँ अधिक स्थान घेरा हुआ है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। इसके बाद है देखिए दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो देखिए ए का परिमाप 20 सेंटीमीटर और बी का परिमाप भी 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों आकृति का परिमाप क्या है, समान है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो इस प्रकार से हम इसका परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर एक आकृति दी गई है, देखिए इस प्रकार से। अब हम देखेंगे उपरोक्त आकृति में 2 भुजाएं ए बी और बी सी बनाई गई हैं। इसकी 2 सी डी एवं डी ए भुजाएँ और इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, तो हम ए और डी को इस प्रकार से मिला देंगे और सी और डी को भी मिला देंगे। ठीक है, तो अब इसका देखेंगे हम कितने इसका इस वर्ग का कितना क्षेत्रफल है। तो देखेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ग हैं, इसके बाद ये आधे आधे वर्ग हैं, 5 6 7 और 8 वर्ग। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसको बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस आकृति को बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज है, पेज नंबर 133, इसमें दिया है प्रश्न 7वां। देखिए दिए गए ग्रिड में 2 ऐसी आकृति बनाई हैं जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई है। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो ग्रिड दिया हुआ है, इसमें आप पहले 11 वर्ग को आप मिलाकर एक आकृति बना लेंगे, इसके बाद 9 वर्ग को मिलाकर एक आकृति बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 8, दिया देखिए इस प्रकार से, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर पैटर्न ये इस प्रकार से दिया है, इस पर अब पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर ये जो चित्र दिया है देखिए, इसमें यहाँ आकृति दी गई है ग्रिड में। अब देखेंगे यहाँ पर इसके अंतर्गत प्रश्न है, किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। तो देखिए ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ए डाक टिकट जो है ये सबसे अधिक क्षेत्रफल में है, तो इसका परिमाप अधिक है। देखिए बच्चों, जिस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होता है उसका परिमाप भी अधिक होगा, या जो आकृति अधिक स्थान घेरती है उसका परिमाप सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ए आकृति का परिमाप अधिक है। इसके बाद है ब नंबर, डाक टिकट डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकती है। तो देखिए डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकती है। देखिए यहाँ डाक टिकट सी जो है ये देखिए 1 सेंटीमीटर वर्ग वाले कितने वर्गों को ढकती है, तो 6 वर्गों को ढकती है। इस प्रकार से आप यहाँ गिनकर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला, देखिए कौन से 2 डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन से 2 डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर डी तथा एफ टिकटों के परिमाप बराबर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डी और एफ नंबर, इनके दोनों के वर्गों की संख्या समान है, तो इसका परिमाप भी कैसा होगा, समान होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। तो सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप क्या है, ई का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप सबसे छोटे ये है, देखिए डाक टिकट, इसका परिमाप आप देख सकते हैं कितने वर्ग हैं। देखिए आप यहाँ बता सकते हैं कि इसका परिमाप जितने वर्गों को ढकी है उतने वर्ग बता सकते हैं। तो यहाँ 4 वर्ग को ढकी है। यदि एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसका यहाँ पैमाना दिया होगा, देखिए हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है, तो इसके आधार पर हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है बच्चों, तो इसका ई का परिमाप होगा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद है देखिए डाक टिकट बी का क्षेत्रफल बराबर क्या है। देखिए डाक टिकट बी कहाँ है, देखिए डाक टिकट बी का क्षेत्रफल आप कितने वर्ग हैं यहाँ गिन सकते हैं। देखिए 8 वर्ग हैं, तो यहाँ इसका परिमाप कितना होगा, 8
सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद देखिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल कितना होगा, आप उसके वर्गों की संख्या गिन लेंगे तो 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखते हैं हम डाक टिकट बी, इसके वर्गों का गिन लेंगे। देखिए यहाँ 12 वर्ग हैं तो 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं, और इनका अंतर भी बता सकते हैं कि 12 में से हम 8 घटाएंगे तो इनके बीच अंतर कितना होगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। यहाँ दिया है, देखिए इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई है। अब हम देखेंगे इस आकृति में इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे। दिया है, दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए इस आकृति में 16 वर्ग हैं, तो इसके आधार पर हम प्रश्नों के आंसर देंगे। इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। देखिए हम इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींचेंगे तो इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे। एक त्रिभुज देखिए ए और यहाँ बी सी, इसको हम दे सकते हैं, और उसके बाद दूसरा त्रिभुज भी इस साइड हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दिया है, देखिए इस प्रकार बने कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो हम इसका बता सकते हैं कि बराबर त्रिभुजों में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 8 वर्ग इकाई है। देखिए यहाँ पर हम गिन सकते हैं 8 वर्ग। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8 वर्ग, आधे आधे वर्गों को भी हम गिन सकते हैं। तो प्रत्येक आकृति ये प्रत्येक त्रिभुजों में देखिए बराबर त्रिभुजों में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 8 वर्ग इकाई है। इसके बाद देखिए 12 नंबर का, इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाएं। इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए 2 बराबर सीधी रेखा हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, इसमें 4 वर्ग बन जाएंगे। देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से, और इनके प्रत्येक की हम माप बता सकते हैं। तो प्रत्येक की माप क्या होगी, 4 4 वर्ग होगी। ठीक है, तो यहाँ हम बता सकते हैं। देखिए 4 बराबर वर्गों में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाएं, और इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इस वर्ग में एक ऐसी सीधी रेखा खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाए। तो देखिए हम इसमें ऐसी सीधी रेखा खींच सकते हैं कि इसमें 2 बराबर आयत बन जाए। तो देखिए इस प्रकार से, और इनका यहाँ पर देखिए इनकी माप कितने वर्ग इकाई होगी, तो हम गिन सकते हैं 8 वर्ग इकाई होगी। तो देखिए यहाँ बता सकते हैं आंसर, 2 बराबर आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम अपने गणित की पाठ्य पुस्तकों से समझकर और उन्हें खोजकर हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से आगे के नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।